Hello and welcome back to my channel Bookworm Mentor. After a long time, I am back again with a new topic of English grammar that are modals. So basically modals के बारे में हम जहाँ तक है बता दूंगा आज मैं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखें और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो स्टार्टिंग विद modals की डेफिनेशन जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है। Modals are also called as modal verb, modal auxiliary verb, and modal auxiliaries. Modals are special verbs which behave irregular in English. They are different from normal verb. ये जो modals होते हैं वो irregular इंग्लिश में काम आते हैं और ये verbs से बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब एक normal verb की तरह काम नहीं करते हैं, उनसे अलग होते हैं। जैसे कि normal verbs होते हैं work, play, visit, इनसे अलग होते हैं। दे गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है जैसे वर्क है या प्ले है या विजिट है, इनकी जो मेन वर्ब है इसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है मोडाल्स। मोडाल्स का काम होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाए वर्ब्स के बारे में। दे हैव अ ग्रेट वेराइटी ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शन। जो वेराइटीज है वो आपको आगे जो जो इसके मोडाल्स होते हैं, 10 तरह के मोडाल्स हैं जो आपको आगे पता लगेंगे, उसमें आप वहाँ पे आगे उसको देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोडाल्स। मोडाल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दे नेवर चेंज देयर फॉर्म। वो कभी भी फॉर्म चेंज नहीं करते। मोडाल्स के एंड में कभी आपको एस ई डी या आई एन जी नहीं लगा सकते हो, जो कि आप वर्ब के में लगा सकते हो। वर्ब में एस ई डी और आई एन जी लग सकता है, वो अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, बट मोडाल्स नहीं कर सकते। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब का होता है। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विदाउट टू। टू वर्ड का यूज नहीं होता है लेकिन वो फॉलो करते हैं इन्फिनेटिव को। दे आर यूज टू इंडिकेट मोडालिटी। मोडालिटी इज एक्सपीरियंसेस। दे आर यूज टू इंडिकेट मोडालिटीज, अलाउ स्पीकर टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटीज, विलिंगनेस, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटीज, एबिलिटीज। कई ऐसी ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो इंडिकेट करता है, वो शो करता है, मोडाल के थ्रू हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब ये आपके 10 तरह के मोडाल्स हैं जो आपके सामने लिस्ट हो रखे हैं। कैन, मे, मस्ट, विल, कुड, शुड, वुड, माइट, ऑट टू और शैल। मेन ये 10 तरह के मोडाल्स होते हैं जो आपको आगे जो आप सेंटेंस होते हैं उन सब पे इन्हें यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कैन से। पहला मोडाल, फर्स्ट मोडाल। सारे मोडाल्स के आपको यूजेज मिल जाएंगे और एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसी के अंदर। कैन का यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है? एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट। कोई भी एक एबिलिटी जो हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं प्रेजेंट के अंदर, तो हम इसको यूज करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि वो इंग्लिश बोल सकता है। और क्या इसका यूजेज है? परमिशन टू डू समथिंग इन प्रेजेंट। एक परमिशन लेनी जो प्रेजेंट में उसको जरूरत है। जैसे कैन आई गो टू सिनेमा, कि वो क्या वो सिनेमा जाए। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में कैसे यूज होगा? कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज। ऑफर, आई कैन लेंड यू माई कार टिल टुमारो। हर जगह ये आई कैन लेंड माई कार टिल टुमारो ये एक ऑफर दे रहा है और इसमें यूज हो रहा है कैन मोडाल का। सजेशन, कैन वी विजिट ग्रैंडमा एट दिस वीकेंड। पॉसिबिलिटी, इट कैन गेट वेरी हॉट इन एरिजोना। तो ये एक पॉसिबिलिटी बता रहा है और मोडाल का यूज हो रहा है, जो मोडाल है इसके अंदर कैन। कुड, कुड का यूजेज और एग्जांपल्स हैं ये। कुड कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? एबिलिटी टू डू समथिंग इन पास्ट। एक वो जैसे कि कैन आपने देखा था, कैन में था एबिलिटी टू डू समथिंग इन प्रेजेंट, वैसे ही कुड है एबिलिटी टू डू समथिंग इन पास्ट, पीछे पीछे जो पास्ट में हुआ है उसको। आई कुड स्पीक इंग्लिश, एग्जाम्पल ऑलमोस्ट मैंने कोशिश करी है सेम रखने की ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ पाए, चेंज ना हो उसी में। आई कुड स्पीक इंग्लिश, कैन और कुड ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस कैन जो है वो जो भी है आपका प्रेजेंट का है, ये पास्ट में आ जाता है। सेकंड, परमिशन टू डू समथिंग इन पास्ट। परमिशन लेनी सब जो हम पास्ट में कर सके। कुड आई कुड गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा जा सकता था। पोलाइट क्वेश्चन, कुड आई गो टू सिनेमा प्लीज। एक पोलाइटली एक क्वेश्चन पूछना, एक एक्स्ट्रा इसमें एडिशनल ऐड हो रहा है वर्ब में, जैसे कि एक पोलाइटनेस ऐड हो रही है। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज।
एक पोलाइटनेस प्लीज से तो आती है पोलाइटनेस, बट एक और इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, पोलाइट ऑफर, आई कुड लेंड यू माई कार टिल टुमारो। सेम एग्जाम्पल्स हैं सारे जो हमने कैन के करे थे। पोलाइट सजेशन, कुड वी विजिट ग्रैंडमा एट द वीकेंड, पॉसिबिलिटी, इट कुड गेट वेरी हॉट इन मोंटाना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कुड के, कि कुड हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। मे, मे में आ जाता है, मे के आपके यूजेज है पॉसिबिलिटी। एक मे में पॉसिबिलिटी का मेन होता है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश हो। इट मे रेन टुडे, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी का है। परमिशन टू डू समथिंग इन प्रेजेंट, ये भी है इन प्रेजेंट का, और कैन भी है। दोनों ये आपके जो है वो प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। मे आई गो टू द सिनेमा, कैन आई गो टू द सिनेमा, ये भी हो सकता है। मे आई गो टू द सिनेमा, ये भी हो सकता है। पोलाइट सजेशन, मे आई हेल्प यू, एक पोलाइट सजेशन दे रहा है, मे आई हेल्प यू। माइट, माइट का यूजेज जो है पॉसिबिलिटी में लेस पॉसिबल देन मे, जो हमने मे पढ़ा था अभी। मे में क्या था, पॉसिबिलिटी कि हाँ हमें ना ये ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है, कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हाँ बारिश होगी ही होगी। लेकिन माइट में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम होती है कि शायद ही बारिश हुए, बहुत कम चांसेस है बारिश होने के। इट माइट रेन टुडे, माइट और मे में ये अंतर है। मे का मतलब है कि ज़्यादा चांसेस है किसी चीज़ के, और माइट का है कि बहुत कम चांसेस है बट है चांसेस कुछ। हेजिटेंट ऑफर, माइट आई हेल्प यू, ही वांट, मतलब वो हेल्प करना चाहता है बट वो थोड़ा हेजिटेट हो रहा है कि माइट, जैसे आजकल जैसे कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो किसी को हेल्प करने का बहुत है लेकिन वो कोविड के डर के मारे किसी की हेल्प नहीं करता है, तो माइट आई हेल्प यू। मस्ट, मस्ट एक आपका अगला मोडाल है जिसमें आपके यूजेज जो होते हैं वो होते हैं फोर्स या नेसेसिटी। फोर्सफुली या नेसेसिटी वाला होता है, आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टुडे। जैसे कि मान लो कि घर में ही अभी कोविड का टाइम है, घर में भी राशन खत्म हो रहा है, अब सुपर मार्केट जाना ही पड़ेगा, वो एक नेसेसिटी आ गई है। आई मस्ट गो टू द सुपर मार्केट टुडे, अगर आज नहीं गया तो कल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इस वजह से हम यहाँ पे इसको मस्ट को यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी इसकी, यू मस्ट बी टायर्ड, कि तुम थके हुए होगे। अब भैया मार्केट गया सामान लाया इतना कुछ, तो थक ही जाएगा। एक पॉसिबिलिटीज़ में एज अ कनेक्शन लेके चलो ताकि याद होने में भी ईजी रहे। एडवाइस एंड रिकमेंडेशन, यू मस्ट सी द फिल्म विद ब्रैड पिट, ये वाली तुम्हें ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए लेकिन ब्रैड पिट के साथ। ऑट टू, ऑट टू और शुड ऑलमोस्ट सेम होते हैं। देखो मैंने इसमें लिखा भी है सिमिलर टू शुड, ऑट टू साउंड अ लिटल लेस सब्जेक्टिव। ऑट टू जो है वो थोड़ा सब्जेक्टिव नहीं होता है, थोड़ा कम सब्जेक्टिव टाइप होता है वो। जैसे एडवाइस, इसमें आपके दो यूजेज है। एडवाइस फर्स्ट है जो है, यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। देखो इसमें ये भी होता है यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, लेकिन ये कम सब्जेक्टिव है थोड़ा। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन में आ जाता है आपका एग्जांपल, यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। और इसी को हम अगर शुड में देखें तो यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। तो जब हम शुड लगा रहे हैं तो वो एक सब्जेक्टिव बन रहा है, एक चीज़ उसकी मेन बन रही है। नेक्स्ट है आपका शैल। शैल कब यूज होता है, यूज इंस्टेड ऑफ विल इन द फर्स्ट पर्सन, वो विल की जगह यूज होता है जब हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे होते हैं। इसमें एक ही आपका यूज है सजेशन में, शैल आई कैरी योर बैग, शैल आई कैरी योर बैग। अब आपका आता है शुड। शुड और अभी आउट टू का बताया था मैंने, दोनों का सेम यूजेज हमें आ गया एडवाइस और ऑब्लिगेंट में, लेकिन ये सब्जेक्टिवली में आता है। तो सेम एग्जांपल्स हैं, यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर, ऑब्लिगेशन में यू शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। आपका नेक्स्ट है विल। विल में आपके ये कुछ यूजेज हैं, जैसे कि विश, रिक्वेस्ट, डिमांड करना कोई, या तो विश कर रहे हो या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या डिमांड कर रहे हो या ऑर्डर कर रहे हो। लेस, बट ये लेस पोलाइट देन वुड होते हैं। ये वुड जो हमने अभी पढ़ा था उससे ये कम पोलाइट होते हैं। एग्जाम्पल, विल यू प्लीज शट द डोर, विल यू, ये थोड़ा पोलाइट नहीं है इतना, ये कई बार ऐसा जैसे यू रूड वे में भी आ जाता है, थोड़ा आता नहीं है पूरा बट माना जाता है। विल यू प्लीज शट द डोर। नेक्स्ट यूजेज है प्रिडिक्शन या एजम्पशन, कुछ प्रिडिक्ट करना है, एज्यूम करना। आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, फ्यूचर का ये प्रिडिक्ट कर रहा है। प्रॉमिस, कुछ प्रॉमिस करना, आई विल स्टॉप स्मोकिंग,
एक प्रॉमिस कर रहे हैं, उसके लिए वर्ब हमें पता लग रहा है इसमें क्या है, बट ये एक एडिशनल उसमें ऐड कर रहा है। स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है ऑन स्पॉट एक डिसीजन लेना। कैन समबडी ड्राइव मी टू द स्टेशन, किसी एक ने पूछा कैन कैन समवन ड्राइव मी टू द स्टेशन, और उसी टाइम आप एक डिसीजन लेते हो कि आई विल, कि मैं तुम्हें स्टेशन तक ड्रॉप कर दूंगा, ड्राइव कर दूंगा। हैबिट्स में क्या आएगा, शी इज स्ट्रेंज, शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग। अब इसमें शी विल आपका जो है शी के साथ ही वो है कंबाइन में आ गया, तो शी स्ट्रेंज, शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग। वुड वुड आपका जो होता है उसके यूजेज हैं विश करना या रिक्वेस्ट करना, बट ये काफ़ी थोड़ा एक पोलाइट वे में आ जाता है। वुड यू शट द डोर प्लीज, तो एक ये पोलाइट वे में हो जाता है थोड़ा। हैबिट इन पास्ट, सेकंड यूजेज है इसका, समटाइम ही वुड ब्रिंग मी सम फ्लावर्स, कि कभी कभार जब वो आता था तो वो एक फ्लावर्स ले आता था मेरे लिए। तो ये आपके कुछ मोडाल्स थे, 10 मोडाल्स थे। और आई गेस इसके बाद थोड़ा आपको इजी रहेगा ये समझना मोडाल्स टॉपिक पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, and you can also comment about any topic you want for my next video. I can surely take your comments and suggestions. Thank you so much.